Good morning, students. I'm Rijit, going to teach you science. In last videos, we were discussing about the nutrition and nutrition in plants. Students, पिछले दिनों हमारे पास बुक्स नहीं थे और हम दूसरी किताबों से आप लोगों का लेसन पढ़ा रहे थे. But now I have your book and I hope you have also your book. उम्मीद है कि आप भी किताब ले लिए होंगे. यदि नहीं ले पाए हैं तो स्कूल में किताबें मिल रही है, आप लोग ले लें. और तो न्यूट्रिशन चैप्टर आपके दो चैप्टर में, पहले चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है और दूसरे चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है. तो अभी हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को पढ़ रहे थे. एक बार फिर से हम पिछले लेसन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जनरली ऑटोट्रॉफिक, प्लांट्स में जनरली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, बट इन सम प्लांट्स देयर इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑल्सो. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है. अभी प्रेजेंट हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की चर्चा कर रहे थे और हमने ये भी जाना कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और जो भोजन बनाने का फूड प्रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है ग्रीन प्लांट्स में, वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग जाने थे. व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? CO2, H2O. CO2 means carbon dioxide, second H2O water, and third sunlight and chlorophyll. तो ये चार रॉ मटेरियल्स की चर्चा किए थे. आपके बुक में पेज नंबर 7 में यही चीज कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस के रूप में दिया हुआ है. आप लोग अपने बुक में देखेंगे कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सेकेंड प्रेजेंस ऑफ लाइट, थर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and fourth availability of water. So these are the conditions essential for photosynthesis. क्लोरोफिल होना जरूरी है, लाइट का होना जरूरी है, CO2 का होना जरूरी है और वाटर का होना जरूरी है. पिछले दिनों हमने एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी को शो किए थे, वीडियोज में बताए थे, फिगर भी बनाकर आप लोगों को बताए थे, जिसमें दिखाया गया था कि लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है आपके बुक में एक्टिविटी 2 में इसकी चर्चा है. आप एक्टिविटी 2 में देखें किस प्रकार से एक पत्ते को ब्लैक पेपर से ढका हुआ है और उस ब्लैक पेपर में एक एल साइज का कटिंग बनाया हुआ है जिससे कि सनलाइट उस पर फॉल कर रहा है. सबसे पहले तो इस पौधे को सनलाइट डार्क में 2-3 दिनों के लिए, जैसा कि पिछले दिन हम बताए थे आपको कि सन डार्क में 2-3 दिनों के लिए पॉटेड प्लांट को रखा जाता है डी-स्टार्च करने के लिए. उसके बाद उस पत्ते को ब्लैक पेपर से ढक कर करके इस तरह से एल साइज बना कर करके ये सनलाइट में जो है इसको 4-5 घंटे के लिए रख दिया गया. फिर इस पत्ते को तोड़ कर करके
स्टार्च टेस्टिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया। तो देखा कि जहां भी ओपन पार्ट था, जो ब्लैक पेपर से ढका हुआ नहीं था, वहां आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे ब्लू ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया। ये लिखा हुआ भी देखिए ब्लू हो गया। और ये ब्लू रंग का हो जाना ही स्टार्च फॉर्मेशन को शो करता है। इसका मतलब यहाँ स्टार्च बना, और स्टार्च बना का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस वहां पे हुआ। स्टार्च टेस्ट का एक्सपेरिमेंट जो है एक्टिविटी नंबर 1 में आप ऊपर देख लीजिए। एक्टिविटी 1 में स्टार्च फॉर्मेशन को टेस्ट करने के लिए लिप्स में स्टार्च बनता है, इसका फॉर्मेशन का क्या एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे दिखाया गया है। तो एक्टिविटी 2 में का भी एक्सपेरिमेंट में ये एक्टिविटी 1 का प्रोसेस करना है। एक्टिविटी 3 में क्लोरोफिल, एक्टिविटी 3 नो, एक्टिविटी 4 में क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और एक्टिविटी 5 में कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 4 और एक्टिविटी नंबर 5, ये तीनों एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन सब के बाद इन सब को एक्टिविटी नंबर 1 की तरह से करना है। हर हाल में स्टार्च को टेस्ट करने का यही फार्मूला है, यही एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है। पिछले दिनों हमने बताया था आपको कि वीडियो में दिखाए थे कि पत्ती को, जिस पत्ती को आप तोड़ रहे हैं टेस्ट के लिए, उसको सबसे पहले बॉइल्ड वाटर में 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। फिर उसको एक टेस्ट ट्यूब में रख करके, और उस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल भरा हुआ हो, और उस टेस्ट ट्यूब को पानी भरे बीकर में रख करके जेंटली धीरे धीरे गर्म करते हैं। जब जैसे ही पानी बॉयल करना शुरू करता है, हम टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल लेते हैं। फिर अल्कोहल से पत्ती को बाहर करके उसको पानी से, वाटर से, ठंडे पानी से धो करके एक वाच ग्लास पे या पेट्री डिश पे रख करके उस पे आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डालते हैं। देखते क्या है कि जो पार्ट खुला था वो ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया। इससे साबित हुआ कि वहां पे स्टार्च बना है। यदि समूची पत्ती खुली हुई थी तो समूचा पत्ता जो है ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। यदि वो ढका हुआ था तो कुछ खुला हुआ जो पार्ट है वो ब्लू होगा। इस प्रकार से ये साबित होता है कि लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्टिविटी नंबर 4, एक्टिविटी नंबर 4 को देखें। टू शो क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्टिविटी 3 की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले एक्टिविटी नंबर 1 की चर्चा हो गई, 2 की हो गई, अब हम एक्टिविटी 4 की चर्चा कर रहे हैं। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए हमको एक ऐसा पौधा लेना है जिसके पत्ते चितकबरा हो। चितकबरा का मतलब डिफरेंट कलर्स का हो, ग्रीन भी हो और नॉन ग्रीन भी हो। जैसे मनी प्लांट का भी पौधा ऐसा होता है, उस मनी प्लांट का कुछ हिस्सा ऐसा होता है पत्ते का जो ग्रीन नहीं, जहाँ पे ग्रीन नहीं होता है। तो वैसे पत्ते वाले पौधे को हम लेते हैं और 2-4 दिनों के लिए डार्क में रखते हैं ताकि वो डी स्टार्च हो जाए। इसके बाद फिर उस पौधे को सनलाइट में 4-5 घंटे के लिए रख देते हैं। उसके बाद उस पत्ते को तोड़ करके सेम एक्सपेरिमेंट जो पिछले दिनों बताए थे उसको हम दोहराते हैं एक्टिविटी नंबर 1 की तरह। एक बीकर में पानी भरते हैं, फिर उसमें एक टेस्ट ट्यूब डालते हैं जिसमें कि अल्कोहल भरा हुआ है। उस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल में उस पत्ते को रखते हैं और बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद जो है उस पत्ते को निकाल लेते हैं, वो कलरलेस हो जाता है। फिर उसको वाच ग्लास पे रखते हैं और आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ बूंदे डालते हैं। हम देखते हैं कि जहां पर पत्ता जो है ग्रीन था वहां पे तो ब्लू ब्लैक हो गया, ब्लू कलर का हो गया, लेकिन जहां पे पत्ता ग्रीन नहीं था वहां पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि क्लोरोफिल जहां होता है वहीं स्टार्च बनता है, वहीं फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आप अपने बुक में देखें, यहाँ पे दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट बिल्कुल उसी ढंग से करेंगे। एक पॉटेड प्लांट लेंगे, 4-5 दिनों के लिए उसको हम
डार्क में रखेंगे डीस्टार्च करने के लिए, एंड देन आफ्टर उसको धूप में रखेंगे। लेकिन धूप में रखने के पहले ये सारे अरेंजमेंट हम कर देंगे। एक पत्ती को कोनिकल फ्लास्क में इस तरह से बंद हम कर देंगे, और उस कोनिकल फ्लास्क में KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे। याद रखिएगा उस कोनिकल फ्लास्क में कौन सा सब्सटेंस लेना है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। पोटासियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है, केमिकल है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। अब हम सनलाइट में रख देते हैं 4-5 घंटों के लिए। उसके बाद इसमें से 2 पत्ता हम तोड़ेंगे, एक जो ये कोनिकल फ्लास्क के अंदर है वो, और एक और दूसरा पत्ता तोड़ लेंगे। 2 पत्ता, एक फ्लास्क के अंदर वाला, एक फ्लास्क से बाहर जो है। दोनों पत्ते को एक्टिविटी फर्स्ट की तरह हम टेस्ट करेंगे। फिर वही बॉयल अल्कोहल में रख कर करके बॉयल करेंगे अल्कोहल, और फिर जब वो कलरलेस हो जाए दोनों पत्ता, तो फिर बाहर निकाल करके उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। देखेंगे कि जो पत्ता कोनिकल फ्लास्क के अंदर था वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन जो बाहर में पत्ते हैं उन पे आयोडीन सॉल्यूशन डालने पे वो ब्लू ब्लैक चेंज कर गया। इसका मतलब है कि बाहर वाले पत्ते में ही स्टार्च बना और उसी में फोटोसिंथेसिस हुआ। कोनिकल फ्लास्क के अंदर वाले पत्ते में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, स्टार्च नहीं बना। इससे साबित होता है कि CO2 का होना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस तरह से ये 4 और 5 दोनों एक्टिविटी हो गई। अब एक्टिविटी थर्ड पर आए। एक्टिविटी थर्ड कह रहा है टू शो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड बाय लाइट। यहाँ पे देखिए एक्टिविटी थर्ड को एक बीकर है, एक बीकर में पानी लिया हुआ है, उसमें कुछ पौधे एक्वाटिक प्लांट हाइड्रीला एक पौधा है पानी में रहने वाला एक्वाटिक प्लांट है, उसको लेते हैं, उसको ऊपर से फनेल से कीप से ढक देते हैं, और कीप के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब पानी से भरा हुआ ढक देते हैं। इसको पहले छाया में रखते हैं, छाया में थोड़ी रोशनी तो मिलती ही है, तो फोटोसिंथेसिस होता है। हम देखते क्या है कि कुछ कुछ बबल्स जो है निकल रहा है और टेस्ट ट्यूब के ऊपर में जमा हो रहा है। ऐसा करते हैं, पहले सनलाइट में रखते हैं, छाया में नहीं, पहले सनलाइट में रखते हैं। हम देखते क्या है कि बबल्स निकलना शुरू होता है और टेस्ट ट्यूब के ऊपर में जमा होते जाता है। पानी जो है, पानी का लेवल टेस्ट ट्यूब में नीचे जाता है। उसके बाद इसको हम सनलाइट से हटा कर करके छाया में रख देते हैं। देखते क्या है कि अब ये बबल निकलने का जो स्पीड है बहुत कम गया है, धीरे धीरे बबल्स निकल रहा है। इससे ये साबित होता है कि सनलाइट से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अफेक्टेड होता है, कम होता है। यहाँ पर ध्यान दें, जो बबल्स निकल रहा था वो कौन सा बबल निकल रहा था? हमने पिछले दिनों फोटोसिंथेसिस के का इक्वेशन बताए थे, डिफिनीशन में के बाद इक्वेशन लिखे थे, उसमें बताए थे आपको कि फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर को यूज कर करके कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो ये जो बबल्स निकल रहा है वो ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। धूप में रखने पे ये तेजी से निकलता है बबल्स, और छाया में रखने पे धीरे धीरे निकलता है। तो इससे ये साबित हुआ कि द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट के द्वारा अफेक्टेड होता है। अब कुछ होमवर्क लिख लेंगे। अब कुछ सवालों के जवाब आप देंगे। फर्स्ट, लिस्ट ऑल कंडीशंस एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सा कंडीशंस जरूरी है। सेकेंड, व्हाट इज यूज्ड फॉर स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट के लिए कौन सा सब्सटेंस, कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं। एंड थर्ड, एक्टिविटी नंबर 5 में आप KOH का यूज हुआ है, तो इस KOH को यानी पोटासियम हाइड्रोक्साइड को क्यों यूज किया जाता है, वाई KOH
used in the activity to show CO2 is essential for photosynthesis. And fourth, photosynthesis का क्या इक्वेशन है, पिछले दिनों लास्ट डेज हम इसको पढ़ाए थे, आप इस इक्वेशन को लिखेंगे और याद कर लेंगे. ओके, थैंक यू.